हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस एक और नए वीडियो में। और जी, आप लोग कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और एक नया दिन नई शुरुआत के साथ अपना डेली रूटीन वीडियो। अभी बज रहे हैं, ये वीडियो ना कल मॉर्निंग का है और सुबह के बज रहे थे ये 9 बजे का टाइम था शायद। हाँ, 9 बजे का टाइम था। बच्चे चले गए हैं अपना स्कूल। डुग्गू गया है एग्ज़ाम देने, क्योंकि आज अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। तो इन दिनों क्या हो रहा है, बच्चे दुगु जाता है 11 बजे तक, जब तक मेरा काम कंप्लीट भी नहीं होता उससे पहले वो आ जाता है। तो सुबह नाश्ता वगैरह सबके लिए बना दिया था, क्योंकि रोज़ाना की दिनचर्या ये है कि आँख खुलती है भाई सबसे पहले रसोई में भागने की लगती है कि क्या बनाओ। तो रात को ही डिसाइड कर लिया था कि क्या बनाऊंगी। चीज़ सैंडविच बनाए थे और सारी चॉपिंग वगैरह सब रात को ही करके रखा था मैंने, जो भी सैंडविच में सामान डाला था। तो इधर जो है अभी बच्चों को भेजने के बाद फिर खुद भी 1 कप चाय ले ली थी। जिम से आने के बाद चाय वैसे लेनी तो नहीं चाहिए, मगर वही होता है ना, मन नहीं मानता जब आदत गंदी पड़ी हो ना। और हम औरतों को तो वैसे भी ये होता है कि थोड़ी बहुत थकान हो रही है, चलो भाई चाय ले लो, कहीं से आए हैं चाय बना लो, बस चाय में ही ज़िंदगी है। और सर्दियों में ना वैसे भी बहुत अच्छी लगती है चाय। तो इधर मैंने 1 कप चाय पीने के बाद और लग गई काम पे फिर दोबारा से अपनी जो ड्यूटी होती है। औरतों के पास देखो काम ही क्या है, सुबह से शाम तक बस थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया फिर लग जाओ अपनी नौकरी पे। तो घरेलू महिलाओं का तो यही काम है, बाहर नहीं जाते तो घर के काम तो करने ही करने हैं भाई। और एक भी दिन छुट्टी तो क्या, 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं मिल सकती, इतने सारे काम होते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि मेन जो काम है, आप देखो सब लोग कहीं चले जाएं तो चलो खाना नहीं बनाना, मगर कपड़े धो दिए और चलो खाना नहीं बनाना, कपड़े धोना है और घर को ठीक ठाक करना है। बहुत सारे काम है घर के, तो घर के कामों से तो कभी छुटकारा मिल ही नहीं सकता एक औरत को। तो यहाँ पे ना ये एक कंबल मैंने धो दिया था, तो मैं उसको ही अपना रखने की सोच रही थी कि इसको रख ही देती हूँ, क्योंकि बाहर रखा रखा भी ना ये गंदा ही हो रहा था, धूल मिट्टी चल रही थी। और आजकल तो आप लोगों को पता ही है कितना गंदा मौसम हो रहा है, इतनी धूल मिट्टी चल रही है कि पता है, छज्जा साफ करके आओ और 1 डेढ़ घंटे बाद अगर आप जाओ ना तो वहाँ इतनी मिट्टी होती है कि पैर रखोगे आपके पैरों में मिट्टी मिट्टी लग जानी है। तो ये ना सारे जो मेरे बेड पे बिछाने वाले कंबल थे, तो मैंने अलमारियाँ पूरी भर रही है, अभी अलमारियों की तरफ आप नज़र मत डालना, इनकी सफाई करनी है। मगर वो ये पहले जो सर्दी वाले कपड़े हैं ना, अभी रखने का भी मन नहीं कर रहा। क्या हो रहा है कि जैसे ही रखने की सोच रही हूँ तो कभी आंधी तूफान बारिश, और शाम के टाइम तो इतनी तेज़ हवा चलती है, एकदम हाथ पैर भी ना बिल्कुल ड्राई ड्राई से हो रहे हैं। तो और रात को तो कंबल चाहिए चाहिए, बट ये है कि जो बेड पे मैंने बिछा रखे थे ना गरम चादरें, तो वो मैंने अब आज जो है वो रख दी। मैंने कहा यार अलमारी में पड़े पड़े ना, फिर वही था कि जगह नहीं मिल पा रही थी अलमारी में। अब गर्मी के कपड़े निकालो कि सर्दी के पहले रखे नहीं गए हैं, तो मैंने सोचा जो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही ना उनको मैंने पैकिंग करी। सारे अपने जो बैग्स हैं ना उनके अंदर सारा सामान डाल के, मैं ज़्यादातर जो है थैले के अंदर या जो कंबलों के बैग आते हैं उनमें सब में जो होता है ना, मैं ऐसे ही सारी पैकिंग कर देती हूँ, जिससे कि भाई धूल वगैरह ना जाए। और पता नहीं क्या हो रहा है कि कैमरा इतना हिल रहा है जैसे भूकंप आ रहा हो, पता नहीं इसमें क्या हो जाता है अपने आप बीच बीच में। तो इधर जो है मम्मी जी के रूम की भी मैंने जो आज बेडशीट चेंज कर दी थी, क्योंकि 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए थे। और आज दोनों रूम की चेंज करूँगी, अपने रूम की भी करनी है, इधर की भी करनी है। और गर्मी की चादर बिछते ही तो एकदम अलग ही वाइब आने लग जाती है। मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना, जैसे गर्मी की चादर कॉटन वाली बिछती है तो एक ठंडा ठंडा सा लगने लग जाता है बेड देखते ही। तो यहाँ पे इस रूम की मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी। और हाथों हाथ जो है मैंने आज एक काम और करा है। मेरे ना एक दो सर्दी वाले जो लोअर थे ना वो ख़राब हो रहे थे, तो मैंने आज उनको जो कटिंग करी है और डस्टिंग का बना लिया। मेरे डस्टिंग के कपड़े भी ख़त्म हो रहे थे, और ज़्यादातर मैं जो डस्टिंग करती हूँ मैं मतलब घर के ही कपड़ों से निकाल लेती हूँ, या तो बच्चों की टी शर्ट्स हो गई या मेरे जो वूलन वाले लोअर हो गए ना, उससे बहुत अच्छी डस्टिंग हो जाती है। तो मैंने फिर उनके मतलब कई सारे बन गए, तो आधे मैंने रख दिए, 2-4 मैंने निकाल लिए हैं। तो ये क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह के लिए ये कपड़े बेस्ट रहेंगे। इधर अब ड्यूटी आ रही है भैया, काम करना है जल्दी 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 जल्दी, एक एक रूम करके मैं क्लीनिंग में लगी हूँ। तो इधर मैंने सबसे पहले वॉश बेसिन वगैरह बाहर का जो एरिया है ना वो साफ़ कर दूँगी। और कपड़े धुल गए हैं
खाना मैंने बनाया था, हाँ, खाने में मैंने बनाया था फली आलू की सब्जी। सब्जी भी मैंने बनने रख दी थी। सब्जी भी आई थिंक बन चुकी थी मेरी, और आटा गूँध गया था। सब्जी आटे का काम मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था। जब बच्चे गए थे ना चाय पीने के लिए, पीने के बाद मैं उठी थी, तो पहले यही काम करा मैंने कहा पहले मैं रसोई का ही काम कर लेती हूँ, बाद में फिर कपड़े वगैरह धोने के लिए लगूंगी। क्योंकि ना आप जब काम एक तरफ से स्टार्ट करते हो ना, तो चलो किचन का तो कम से कम निपटा। हाँ, सब्जी आटा हो गया है, बर्तन रह रहे थे। मैंने कहा बर्तन बाद में करूँगी, उससे पहले जो है सारे रूम की मेरे को चादरें वगैरह चेंज करनी थी, तो वो मैंने उतारी है और फिर धोई भी हैं उनको। तो टाइम तो लगता ही है, और फिर कपड़े थोड़ा सा जल्दी डल जाए ना, तो एक तो क्या है कि एक के ऊपर एक कपड़े डालने पड़ रहे हैं। पहले तो ये था मैं ग्रिल पे डाल देती थी, मगर अब हवा इतनी तेज़ चल रही है भाई कि एक भी कपड़ा जो है ग्रिल पे डाल दिया तो समझ लो उड़ के चला जाएगा। तो इसलिए मैंने जो है सारे के सारे कपड़े अपना एक के ऊपर एक लॉन्ड्री हैंगर पे डाल दो। और ये बेडशीट वगैरह भी धोनी है, तो फटाफट से इसको चेंज करती हूँ और दूसरी वाली बेडशीट बिछाती हूँ। तो पूरे चारों तकियों के कवर, जो मोटे वाले पिल्लो हैं उनके भी मैंने कवर चेंज कर दिया, और जो नॉर्मल बिछेंगे उनके भी। तो चलिए फटाफट से पहले ये चादर वगैरह चेंज करके लगते हैं पहले कपड़े धोने वाले काम में, फिर करेंगे कमरे की डस्टिंग वगैरह। अच्छा, कभी भी आपको मैट्रेस के ऊपर चादर बिछानी है ना, तो भाई पहले जो है अपने मैट्रेस को झाड़ो ज़रूर। क्योंकि देखो गद्दा हमेशा जल्दी से धुलता क्या, गद्दा तो कभी धुलता ही नहीं है ना, गद्दे के कवर जल्दी से धुलते हैं। तो मेरा तो हर दिवाली पर ही जो होता है ना, गद्दे के कवर धुलते हैं। मगर हाँ, एक चीज़ है, अगर आप गद्दों को जब भी चादर बिछा रहे हो तो अच्छे से झाड़ दो, तो उनके अंदर से ना एक मतलब धूल सी निकलती है। तो वो क्या है कि ठीक है, अगर अच्छे से झाड़ दिया तो एक तरह से वैक्यूम हो गया ना। तो ये बेस्ट तरीका मेरे को लगता है कि गद्दों को हम ना धो सकते हैं ना सुखा सकते हैं। तो भैया सबसे बढ़िया यही है कि इनको जो है आप अच्छे से खूब तेज तेज चादर से या किसी डंडे वगैरह की हेल्प से जो है, अच्छा कोई डस्टिंग वगैरह वाला कपड़ा ले लो, तो उससे भी जो है आप गद्दों को झाड़ सकते हो, अपने मैट्रेस को अच्छे से धूल मिट्टी से निकाल सकते हो। तो इधर जो है पूरा ये वाला रूम भी क्लीन हो गया है, झाड़ू लग गई है, बस पोछे पोछे का काम है। तो झाड़ू लगने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से सारी जो झाड़ू लगाओगे ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है सारी डस्टिंग वगैरह करने में। क्योंकि देखो झाड़ू लगाना ना एक वो होता है नॉर्मल तरीके से हम जैसे झाड़ू लगाती, वो वाली नहीं। एक झाड़ू को जैसे दबा दबा कर लगाते हैं, तो पूरा फ्लोर का कूड़ा अच्छे से निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और सही से झाड़ू लग जाती है तो फिर पोछा लगाने में भी इजी हो जाता है। वरना क्या है कि अगर झाड़ू सही नहीं लगी तो पोछे में कूड़ा आता है। और इधर अब मैं आ गई हॉल में, यहाँ की डस्टिंग वगैरह करने में। सोफ़ा मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी है। और आज मुझे थोड़ा सा अपना ना ये हॉल का जो है टीवी पैनल क्लीन करना है। और ये गेट मैंने बंद करा क्योंकि यहाँ से आ रही थी धूप, और धूप के चौंधे की वजह से ना तो ये वाली चीज़ क्लीन नहीं हो पा, मतलब वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रही थी। तो देखो सारे लोग तो चले गए अपना काम पे, ड्यूटी पे। हमारा जो ये काम है ये कभी काम ख़त्म होने वाला है नहीं। क्या होता है कि मेरा ना जब लेटने का टाइम होता है तो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है, और जैसे ही अगर मैं लेटी तो हस्बैंड के खाने खाने का टाइम हो जाता है। तो ये टाइम मुझे कई बार इतना मतलब इरिटेट करता है, जैसे 2 बजे ना, अब मैं जब तक वेट करती रहूँगी इनका कि आ जाए खाना खा लें, आ जाए खाना खा लें, तो तब नहीं होगा। और जैसे ही मैं लेटी भाई, जभी के जभी एकदम के पहले खाना दे दे, फिर बड़ी गुस्सा से आता है कि यार हमारे लिए कोई रेस्टिंग का टाइम ही नहीं है। और इसीलिए मैं जब तक काम करती रहती हूँ ना तब तक तो एनर्जी है, मगर जैसे ही बेड पे लेटी तो भाई बिल्कुल मन ही नहीं करता कि उठ के कुछ काम करो। तो इधर जो है सारा जो है डस्टिंग वगैरह सारी हो गई, रूम्स क्लीन हो गए। बर्तन देख सकते हो आप लोग कितने ढेर हो रहे हैं। और इसमें कि मतलब एक बार नाश्ते के जो सुबह मॉर्निंग के थे, टोस्ट वगैरह बनाए थे, वो बर्तन मँज गए हैं। पता नहीं, बर्तनों का तो ऐसे लगता है कि श्राप है। मतलब सिंक में आपके बर्तन होने ही होने हैं अगर बच्चे घर में हैं तो। अगर मैं अकेली हूँ ना तो मेरा तो एक गिलास पानी का होगा, वो भी मैं मतलब ऊपर से पीऊँगी ओ करके। मगर यहाँ जब बच्चे हैं ना तो सिंक हर
आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ बर्तन सिंक में आपको मिलने वाला है। तो रसोई तो खैर एक बार को अच्छे से साफ़ हो गई, पूरी रसोई का काम हो ही गया है। तो आप लोग देख सकते हो बर्तन सारे ढेरों मंज गए। अब जो है रसोई को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि खाना तो रेडी था मगर वो जो काउंटर टॉप वगैरह क्लीन करना है ना, वो वाला काम रह रहा था। तो फटाफट से पहले ये बर्तन वगैरह लगाऊंगी मैं बाद में। गैस को क्लीन करती हूँ पहले, गैस वगैरह क्लीन करके जो मेरा कॉर्नर का एरिया है रसोई का, भाई देखो एक बार तो रसोई सुबह सही से साफ़ होने की मांगती है। तो अभी मौसम चेंज हो जाएगा ना, फिर तो यह है पानी में जितना मर्जी काम कर लो, मगर जो ठंड थी, जब हमने ठंड में इतना करा तो गर्मी तो फिर क्या ही है। और जब धूल मिट्टी जो आती है तो हमारा घर जो है वो साफ़ सुथरा दिख ही नहीं पाता। अभी देखो पूरे घर में जैसे सफाई अभियान चल रहा है, पूरा घर साफ़ हो चुका है, मगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कूड़ा जो होता है ना, मेरे को फिर दिख ही जाता है। तो इधर घर की सफाई मेरी हो गई थी, हॉल भी जो है वो हेल्पर ने कर दिया था क्लीन। अभी जो था मेरे को बर्तन लगाने थे, तो पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं बर्तन लगा लेती हूँ फटाफट से, फिर कुछ काम करूँगी। तो बर्तन वगैरह लगाने के बाद फिर जो है अभी कपड़े भी तय करने हैं, क्योंकि कपड़ों वाला काम, और सूख गए काफ़ी सारे कपड़े, क्योंकि सुबह डले थे ना, तो अच्छे से सूख गए। बहुत देर हो गई, इतनी देर में आई थिंक ये यहाँ टाइम हो गया था मेरा 1 बज रहे थे, तो 1 बजे तक सारे कपड़े वगैरह भी सूख गए थे। तो अब ये बर्तन लगाने के बाद फटाफट से कपड़े तय करूँगी, फिर खाऊँगी खाना, और इस तरह से मेरा जो होता है ना पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। तो चलिए अभी करते हैं और कुछ काम, जो अभी रसोई के छोटे मोटे काम ना रहते ही रहते हैं। आप जितना मर्जी अच्छे से कर लो, कुछ ना कुछ काम आपको, जब जैसे पूरा काम निपटता है ना, तो फिर कुछ ऐसा छोटा मोटा काम दिख जाता है, फिर लगता है यार अभी यही कर लेते हैं या यही कर रह गया। और फ्रिज में तो मैंने अभी कपड़ा मारना है, क्योंकि आज ना चटनी वगैरह कुछ रख रही थी, तो सुबह डुग्गू से दूध का भगोना निकलवाया, तो वो उसने चटनी गिरा दी थी। तो फ्रिज पे थोड़ा सा क्लीनिंग करनी है हल्की सी मेरे को।